अक्सर लोगों को घर पर ब्लड प्रेशर लेने का सही तरीका नहीं आता है। घर पर ब्लड प्रेशर नापते हुए कई बार पेशेंट्स बहुत सारी गलतियां करते हैं। आज इसके बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ब्लड प्रेशर लेने से 30 मिनट पहले होती है। अगर आपने खाना खाया है, कॉफ़ी पी है और आप खाना खाते या कॉफ़ी चाय पीने के तुरंत बाद बीपी नाप रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि बीपी आपका ज़्यादा ही आएगा। अगर आप कुछ कसरत करके आए हैं, वॉक करके आए हैं और आप आते ही बैठ गए हैं और बीपी नापने लग गए हैं तो भी आपका ब्लड प्रेशर 10 से 15 mmHg ज़्यादा आ सकता है। अगर घर पर किसी से बात हुई है, कोई टेंशन की बात है या कोई अनबन हुई है तो भी बीपी नापने पे ये ज़्यादा आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर नापने से 30 मिनट पहले आप ना तो खाना खाएं, ना चाय कॉफ़ी पिएं, ना वॉक पे जाएं, ना आप किसी से ज़्यादा बात करें या कोई टेंशन वाली बात करें। बीपी नापने का सबसे सही समय सुबह उठने के आधे घंटे बाद, नाश्ता या दवाई लेने से पहले और रात को सोने से पहले, लेकिन आपने खाना रात का 2 घंटे पहले खा लिया होना चाहिए। बीपी नापने से 5 मिनट पहले ही आपको अगर यूरिन आ रहा है तो आप वॉशरूम जाएं, अच्छे से फ्रेश होके आएं। आपको 5 मिनट पहले ना किसी से बातें करनी है, ना कुछ पढ़ना है, ना कुछ दिमाग इधर उधर दौड़ाना है। एक जगह आराम से कुर्सी पे आके बैठ जाना है। अब बात करते हैं सही पोजीशन की। तो एक कुर्सी लीजिए, आराम से बैठ जाइए, कुर्सी का सहारा लीजिए और अपनी कमर बैक सपोर्ट पे लगा दीजिए। दोनों हाथ टेबल पे रखिए, दोनों पाँव भी सपाट फर्श पे टच होने चाहिए। ना आपके पाँव क्रॉस होने चाहिए, ना आपके पाँव हवा में लटके हुए होने चाहिए। अब बात करते हैं कि राइट या लेफ्ट कौन से हाथ में बीपी नापना है। अगर आप पहली बार बीपी नाप रहे हैं तो दोनों बाहों पे बीपी नापिए। जिस बाह में ज़्यादा बीपी आ रहा है हमेशा उसको ही नोट करें। नॉर्मली 10 mmHg बीपी डिफरेंस आना नॉर्मल है दोनों बाहों के बीच में। जो ज़्यादा आ रहा है वो नापा जाता है। अगर आपका दोनों बाहों के बीच में 15 mmHg से ज़्यादा का फ़र्क आ रहा है तो ये बात आपको नोट करके डॉक्टर को ज़रूर बतानी है। अक्सर घरों में इस तरह के होम बीपी मॉनिटरिंग डिवाइसेस होते हैं, लेकिन लोग सबसे बड़ी गलती कफ साइज में करते हैं। इसको कफ कहते हैं और इसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है। इस नंबर पे ध्यान से दीजिए, लिखा है 22 से लेके 44 सेंटीमीटर। ये आपका साइज है हाथ का। आपकी बाह के सेंटर का मेजरमेंट, सर्कमफ्रेंस कितना है वो आपको नापना है। वो 22 से 42 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है कंपनी टू कंपनी। अगर आपका हाथ ज़्यादा मोटा है और आप स्टैंडर्ड कफ यूज़ कर रहे हैं तो आपका बीपी 10 से 15 mmHg ज़्यादा आ सकता है। अगर आपका हाथ मोटा है तो फिर आपको स्टैंडर्ड कफ की जगह लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज कफ लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका बीपी सही होते हुए भी ज़्यादा आएगा। सही कफ साइज ही पहने। कफ कैसे पहनते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। जब आप कफ को बांधते हैं तो आपके कफ का सेंटर आपके हार्ट लेवल पे होना चाहिए। कफ के इधर एक एरो होती है जिसको आर्टरी एरो कहते हैं। ये आपके बाह के अंदरूनी हिस्से में होनी चाहिए और कफ का निचला हिस्सा आपकी कोहनी से 2 उंगल ऊपर होना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। अगर आपने नीचे कोई मोटा कपड़ा पहना हुआ है तो उसे उतार दीजिए। अगर पतला कॉटन का कपड़ा है तो आप उसके ऊपर ही कफ चढ़ाइए। अननेसेसरीली आप अपने बाहों को ऊपर चढ़ा लेंगे तो फिर वो कपड़ा नीचे ही कफ के नीचे इकट्ठा हो जाएगा और बीपी ज़्यादा आ सकता है। हाथों को ढीला छोड़ना है। अक्सर पेशेंट मुट्ठी बना लेते हैं बीपी मापते वक्त, वो बिल्कुल गलत है। हाथ को ढीला छोड़ना है और टेबल पे रखना है आपके हार्ट के लेवल पे। इसी लेवल पे आपका बीपी अपरेटस होना चाहिए टेबल पे। अब आप बीपी को मेजरिंग मशीन को स्टार्ट करें और आराम से रिलैक्स करें। बीपी नापते वक्त ना आपको हिलना है ना बातें करनी है, बस आराम से बैठना है और मशीन को अपना काम करने देना है। जब रीडिंग आ जाती है तो उसको नोट करें, एक जगह पे लिख लें। सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, ऊपर का बीपी, नीचे का बीपी, पल्स रेट, और उस समय अगर आपको कोई और लक्षण नज़र आ रहे हैं जैसे सिर दर्द या घबराहट तो वो भी साइड में नोट कर लें डॉक्टर को दिखाने के लिए। अक्सर लोग पहली रीडिंग ज़्यादा आने पर डर के घबरा जाते हैं। ऐसा बहुत नॉर्मल है क्योंकि पहली रीडिंग अक्सर ज़्यादा ही आती है। इसीलिए हमेशा 2 या 3 रीडिंग लें और हर रीडिंग के बीच में 2 मिनट का आराम करें। एक बार हाई रीडिंग आने से घबराना नहीं है और दोबारा तुरंत बीपी नहीं नापना है। थोड़ा आराम करके फिर दूसरी रीडिंग लेनी है।
आशा करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अब समझ में आ गया होगा कि घर पर बीपी लेते वक्त आप क्या क्या गलतियाँ कर रहे थे। याद रखिएगा, बीपी लेने से 30 मिनट पहले आपको चाय, कॉफ़ी, खाना कुछ नहीं लेना है। एकदम से कसरत करके नहीं नापना है। सही कफ साइज़ चूज़ करना है। मोटे कपड़ों के ऊपर कफ नहीं बांधना है। पाँव क्रॉस करके नहीं बैठना है। हाथ को टेबल पे आराम से रखना है। बीपी नापते वक्त बातें नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेनी है। हर रीडिंग के बीच में 2 मिनट का गैप लेना है। बीपी नापते वक्त कभी भी एक रीडिंग लेके बंद ना करें। हमेशा 2 या 3 रीडिंग लें और उन तीनों रीडिंग का एवरेज निकाल के उसे नोट करें। याद रखिए कि हाई ब्लड प्रेशर आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, इसीलिए घर पर भी बीपी नापना बहुत ज़रूरी है और सही डॉक्टरी परामर्श लेना भी ज़रूरी है। दवाइयाँ आपकी जान बचाने के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। बीपी से डरे नहीं, उसको समझें और उसको काबू में लाएं।